जरा सोचें, अगर एटम एक बहुत बड़ा हलचल वाला शहर है तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक खास एड्रेस होना चाहिए, है ना? तो ये एड्रेस सिस्टम काम कैसे करता है? यहाँ क्वांटम नंबर्स का एक कमाल का सिस्टम इस्तेमाल होता है जो हमें हर इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल ठीक ठीक जगह और हालत बताता है। तो चलिए आज इसी सिस्टम को आसान ज़बान में समझते हैं। इलेक्ट्रॉन को समझने का सफ़र ना बहुत दिलचस्प है। ये सादा से गोल चक्रों से शुरू होकर घने पेचीदा बादलों तक जा पहुंचा है। पहले बोहर का मॉडल था, बिल्कुल सीधा सादा, वन डायमेंशनल। उसमें बस एक क्वांटम नंबर n से काम चल जाता था। लेकिन फिर आए श्रोडिंगर और उन्होंने हमें एक पूरी 3 डायमेंशनल कायनात दिखा दी। अब एक नंबर से तो काम नहीं चलना था। अब हमें साइज, शक्ल और ओरिएंटेशन बताने के लिए 3-3 नंबर्स की ज़रूरत थी। तो इस एड्रेस का पहला हिस्सा क्या है? देखिए, ये सबसे आम और सबसे अहम हिस्सा है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी मुल्क में सूबे का नाम। इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसके घर का बुनियादी साइज बताता है। ये जो नंबर n है ना, इसको आप एनर्जी शेल्स या एक बिल्डिंग की मंजिलों की तरह समझ सकते हैं। तो n बराबर है 1, मतलब पहली मंजिल, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है और सबसे कम एनर्जी वाली है। और जैसे जैसे n बढ़ता जाता है, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। और इसका मतलब ये कि वो ज्यादा एनर्जेटिक है और एटम से निकलने के लिए ज्यादा आज़ाद है। n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है, यानी 1, 2, 3 और इसी तरह आगे। यहाँ एक मजे की बात यह है कि केमिस्ट्स इन शेल्स को लेटर्स से भी बुलाते हैं, K, L, M, N वगैरह। ये एक पुरानी रिवायत है और शुरुआत n = 1 से होती है। तो इसका मतलब हुआ कि K शेल सबसे अंदर वाला शेल है। और हाँ, हर मंजिल पर कितने लोग यानी इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इसके लिए एक बहुत काम का फॉर्मूला है, 2n²। तो मिसाल के तौर पर L शेल, जहां n की वैल्यू 2 है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? सिंपल, 2 × 2² यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझ लें, ये एटम की हाउसिंग पॉलिसी है। अच्छा जी, तो सूबा या स्टेट तो हमने देख लिया जो कि n था, लेकिन हर सूबे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के महल्ले भी तो होते हैं ना? बस यहीं पे azimuthal क्वांटम नंबर या L काम आता है। ये हमें उस महल्ले की यानी ऑर्बिटल की शेप बताता है कि वो गोल है, डंबल जैसा है या उसकी कोई और ये अजीब सी शक्ल है। तो ये नंबर L हमें ऑर्बिटल की शेप बताता है और इसका भी एक सीधा सा उसूल है। L की वैल्यू 0 से शुरू होकर n-1 तक जा सकती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आसान है। जब n बराबर है 1 तो L सिर्फ 0 हो सकता है, मतलब पहली एनर्जी लेवल में सिर्फ एक ही किस्म का मोहल्ला है। और जब n बराबर है 2 तो L 0 भी हो सकता है और 1 भी, यानी दूसरी लेवल में 2 किस्म के मोहल्ले हैं। अब जरा इस आर्किटेक्चरल कैटलॉग को देखें। जब L 0 होता है तो हमें मिलता है s ऑर्बिटल, जो बिल्कुल एक गोल स्फीयर जैसा होता है। जब L 1 होता है तो हमारे पास p ऑर्बिटल आता है, जिसकी शक्ल डम्बेल जैसी है। और से L बढ़ता जाता है, शेप्स और भी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, जैसे d और f ऑर्बिटल्स। और हाँ, हर शेप के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की एक मखसूस तादाद ही समा सकती है। ठीक है, तो अब हमें स्टेट और महल्ला L दोनों पता चल गए। अब वक्त है थोड़ा और जूम इन करने का और गली का पता मालूम करने का। देखें, एक ही महल्ले में घर अलग अलग डायरेक्शंस में हो सकते हैं। सही कहा ना? बस यही काम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। ये बताता है कि स्पेस में ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या है। ये नंबर m हमें बताता है कि एक जैसी शेप के कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। इसका रूल भी बहुत सिंपल है। m की वैल्यू -L से लेकर +L तक हो सकती है, 0 समेत। तो अगर L की वैल्यू 1 है, जैसा कि p ऑर्बिटल में होता है, तो m की 3 वैल्यूज मुमकिन हैं, -1, 0 और +1, मतलब 3 अलग अलग p ऑर्बिटल्स। चले p सब शेल की मिसाल को ही आगे लेकर चलते हैं, जहां L बराबर है 1 के। जैसा कि हमने अभी देखा, इसका मतलब है कि m की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, -1, 0 और +1। ये 3 वैल्यूज़ 3 अलग अलग p ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती हैं और हर एक की स्पेस में अपनी एक अलग डायरेक्शन है।
अक्सर हम इन्हें एक्स, वाई और जेड एक्सेस के अलॉन्ग इमेजिन करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आम हालात में इन तीनों p ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल एक जैसी होती है। इन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो सवाल ये है कि हम उन्हें अलग अलग क्यों गिनते हैं? क्योंकि जैसे ही आप इन पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इनकी एनर्जी लेवल थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है, और बस इसी वजह से इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। इसका नाम इसके इस छुपे हुए बिहेवियर से निकला है। तो अब हमारे पास एड्रेस पूरा हो गया, स्टेट, मोहल्ला और गली का पता भी। लेकिन इस घर में रहता कौन है? अब बारी है आखिरी यानी चौथे क्वांटम नंबर की, जो हमें इस मुकीन या ऑक्यूपेंट के बारे में बताता है। और इस मुकीन की एक बहुत ही अनोखी खासियत है, जिसे स्पिन कहते हैं। देखिए, स्पिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इलेक्ट्रॉन कर रहा है, बल्कि ये तो उसकी ज़ात का हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका चार्ज या मास। ये इसकी एक अंदरूनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, तो जब वो स्पिन करता है तो वो एक छोटा सा नन्हा सा मैग्नेट बन जाता है। तो इस सब का मतलब क्या निकला? मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन के सिर्फ दो ही स्पिन स्टेट्स हो सकती हैं। एक स्पिन अप, जिसे हम +½ कहते हैं, और दूसरी स्पिन डाउन यानी -½ और यहीं से कायनात का एक बहुत बुनियादी उसूल सामने आता है। वो ये कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ तभी रह सकते हैं जब उनके स्पिन्स ऑपोजिट हों। वो हमेशा जोड़ों में रहते हैं, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। तो अब हमारे पास एड्रेस के चारों हिस्से आ चुके हैं। चलिए अब उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये सिस्टम हर एक इलेक्ट्रॉन को उसकी यूनिक आइडेंटिटी कैसे देता है। तो आइए इस पूरे एड्रेस को एक बार फिर से दोहरा लें। नंबर 1, N हमारा स्टेट है, जो शेल का साइज और एनर्जी लेवल बताता है। नंबर 2, L महल्ला है, जो सब शेल की शेप डिफाइन करता है। नंबर 3, M गली का पता है, जो ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन तय करता है। और आखिर में S, जो उस घर का मकीन है, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पिन डायरेक्शन। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर ये 4 नंबर्स मिलकर हर इलेक्ट्रॉन को एक यूनिक एड्रेस देते हैं, तो आखिर ये सब मिलकर किस अजीमुशान चीज़ को तश्कील देते हैं? जवाब है, एक मामूली से इलेक्ट्रॉन के स्पिन से लेकर पीरियोडिक टेबल के इस अजीम शान स्ट्रक्चर तक, ये क्वांटम नंबर्स ही हैं जो एटम का एड्रेस सिस्टम बनाते हैं। यही वो कवानीन हैं जो केमिस्ट्री की पूरी दुनिया को तरतीब देते हैं।